आप लोग कैसे हैं? चलिए, अभी तक तो हम आप लोगों का क्लास फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं और क्लास फर्स्ट पार्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी है। तो चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था, घड़ी की सुइयाँ आपस में कब मिलती हैं, और मैंने क्या बताया था भाई, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं? 11 बार। हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं और मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे उससे रिलेटेड, और आप लोग संभवतः उसको सॉल्व किए होंगे। तो चलिए, हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को चेक कर लेते हैं आप लोगों को आया है कि नहीं आया हुआ है। तो ठीक मित्रों, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट आपको बोल रहे हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो चलिए, कल हम आप लोगों को ऐसे इसको बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या क्या इसमें करना होता है। तो चलिए भाई, तो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया हूँ, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। सभी लोग बताइए फटाफट। तो फार्मूला क्या बताया था भाई, शॉर्टकट मैंने बताया था, आप लोग फिर से देख लीजिए। एम बराबर क्या बताए थे, 2/11, और क्या बताए थे, T1 गुणे 30, और उसके बाद क्या बताए थे, प्लस माइनस थीटा। ये तो आप लोगों को बताया गया था। यम का मतलब मैंने बताया था मिनट, ठीक ना। ये जो आपका उत्तर आए मिनट आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो T1 आपको बताया था, अगर मैंने कहा था 7 और 8 बजे के बाद पूछा जाए, तो इनमें से जो पहले आएगा तो है प्रथम समय, मतलब T1 का मतलब जो प्रथम समय होता है, T1 का मतलब यही हो जाता है 8। और देखिए, कोण का मतलब होता है जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी तो कोण थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, देखिए हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा, 2/11, T1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 8, इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए थीटा प्लस ये शून्य हो जाएगा। तो सिर्फ हमको यही इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, कितना ये सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2/11। तो यहाँ पे देखिएगा 8 तारीख 24 मिनट से 240 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे कर सॉल्व करेंगे, फिर इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 240 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी 480 में अगर आप लोग 11 का भाग देते हैं, देखिए भाग करना वैसे सबको आता होगा, किसी को कोई डाउट हो तो देखिएगा। 480 भागे हम लोग क्या करते हैं, 11 करते हैं। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे 4 जीरो, फिर 11 तीन कितना हो जाता है, यहाँ पे 35 हो जाता है। ये 7 हो गया है। ये ऊपर वाला किसमें जाता है, सही बटे में। तो सही बटे में जैसे जाता है तो आपका उत्तर होगा, मैंने पहला समय बोला था, आप लोग इधर देख लीजिएगा। जो पहला समय क्या बोला गया था, 7 बजकर, देख लीजिएगा सही बटे में ये हो जाएगा 43 सही, और ये हमेशा कहाँ पे जाता है, अंश में। तो 7 बटा, और ये हमेशा कहाँ रहता है, हर में 11। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो सबसे पहले मैंने जब आपको रामबाण फार्मूला पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। यम बराबर क्या बताए थे, 2/11, T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया। जब कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे आ गया 480/11 है। फिर मैंने क्या किया, 480 में 11 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया आपको, देखिएगा 43 सही, 7/11। तो पहला समय क्या था भाइयों मित्रों, तो मैंने क्या बताया था, ये जो पहला 7 बजकर, इसका मतलब 43 सही 7/11 पे घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। वैसे सब लोगों की चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नोट कर लीजिए, तो सब पे आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको मैंने ये लेक्चर पूरा क्लियर कर चुके हैं। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां मिलती हैं? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी बताइए भाई? 22 बार होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोगों के बिल्कुल क्लियर होना चाहिएगा। तो आपको ये भी कल बता कि कौन सा ऐसा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो आप लोगों को कल हम और बताए थे घड़ी की सुइयां कब आपस में समकोण बनाती हैं। तो समकोण के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। हम सिर्फ आप लोगों को जज कर रहे हैं, आप लोगों ने घर पे वर्क किया है कि नहीं किया है, इसी को चेक करना चाहता हूँ। तो चलिए, कब समकोण बनाती हैं इसी के चलते मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया हूँ 9 और 10। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगे? कब समकोण बनाएंगे? चलिए भाई, तो घड़ी की सुइयां 9 और 10 बजे के बीच कब समकोण बनाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप सॉल्व करते हैं, इसके लिए रामबाण फार्मूला वही जो आप लोगों को लगातार बताते चले आए हैं। क्या बताए थे? यम बराबर क्या बताए थे भाई? 2/11 T1 गुणे 30 और उसके बाद क्या बताए थे? प्लस माइनस थीटा। ये फार्मूला सबको याद हो ही जाना चाहिए, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करवा लिया हूँ। इसमें आपको किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे किसी के फार्मूला ना याद हो। तो ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए T1 का मतलब प्रथम समय मैंने क्या बताया? 9 और 10 बजे की जो पहले होता है वही प्रथम समय होगा। मीन्स इसका मीन्स T1 की वैल्यू क्या आएगी? 9। जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी तो समकोण कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है। तो एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री है। इसका मतलब जो थीटा का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों में आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए, हमने रख दिया हूँ। Pm बराबर आप लोगों के यहाँ पे हो जाएगा 2/11 और यहाँ पे देखिएगा T1 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 30 प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई? समकोण था तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। मैंने इसको 2 पार्टों में सॉल्व करने के लिए आपको बताया हूँ। पहला पार्ट प्लस वाला, दूसरा पार्ट क्या बताया था? माइनस वाला है। तो ठीक है, तो पहला प्लस वाला पार्ट है, दूसरा माइनस वाला पार्ट है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11 जब हमने प्लस वाला ले लिया हूँ तो यहाँ पे 9 × 27 मतलब 270 प्लस हमने क्या ले लिया? 90 ले लिया। पहला वाला तो पार्ट ये हो गया है आप लोगों को। दूसरा वाला पार्ट आपका क्या हो गया है? तो यहाँ पे देखिएगा 2/11 इंटू क्या हो जाएगा? 270 माइनस क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक में हमने माइनस वाला पार्ट ले लिया हूँ। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए, हम लोग देखना चाहते हैं इन दोनों को हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं प्लस वाले में। तो जैसे मैंने प्लस वाला सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? 2/11 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जब हम माइनस वाला लेते हैं तो इसमें हमने क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2/11 इंटू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 720/11। दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो जब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा आपका क्या आता है। दोनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर राइटिंग कर देते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मीन्स ये हो जाएगा 720 में आप लोग जहाँ करेंगे तो आप लोग कहीं भी कैलकुलेट कर लीजिएगा चाहे तो। यहाँ पे लिख लीजिए 720 डिवाइडेड बाई क्या करिएगा? 11। ये आ रहा 66 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 72। यहाँ पे कितना बचेगा? 60
फिर 11 पचे कितना बचेगा 55, यहाँ पे 5 आएगा। मैंने बोला था ये हमेशा कहाँ पे जाता है, सही बटे में। इसका मतलब मैंने बोला पहला समय ये हो जाएगा। तो देखिए एक उत्तर आएगा 9:65 सही 5/11 में। लेकिन आपसे मैंने बोला था ये 60 मिनट से ज़्यादा है। जब 60 मिनट से ज़्यादा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा इसमें हम 60 मिनट जोड़ देंगे 9 में, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9 में हमने इसको कर दिया 9 1 10 हो जाएगा, फिर 5 मिनट बचेगा। तो इसका मतलब 5 सही 5/11 हो गया है। तो मतलब जो ये समकोण है 9 और 10 बजे के बीच सिर्फ घड़ी की सुइयाँ एक बार समकोण बनाएंगी, 2 बार नहीं बनाएंगी। तो हम लोग जब दूसरा वाला निकाल देंगे तो इसी से हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तो यहीं पर हम कैलकुलेट दूसरा वाला भी कर लेते हैं। दूसरा वाला आपका हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 11 2 ठीक ना 22 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया है 9 ठीक है कितना 32 सही 8/11 मिनट पे घड़ी की सुइयाँ आपस में समकोण बनाएंगी। यही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ सिर्फ एक समकोण बनाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, तो 9:32 सही 8/11 मिनट हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, तो हम आप लोगों को जो कल बताए थे उसी का सिर्फ रिवीजन करवा रहे थे। आप लोगों को क्लियर हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका, नोट करिएगा, विपरीत वाला भी एक क्वेश्चन कर रहा है, घड़ी की सुइयाँ कब आपस में विपरीत होंगी। चलिए विपरीत वाला एक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब विपरीत होंगे। चलिए ठीक है, विपरीत होने की हम लोग बात करते हैं, घड़ी की सुइयाँ कब विपरीत होती हैं। तो वही रामबाण फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, T1 गुणे 30 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, m का मतलब मिनट होता है, T का मतलब T1 मतलब प्रथम समय। 2 और 3 बजे के बीच पहले कौन आया है, तो 2 आया, तो प्रथम समय क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे यही हो जाएगा 2 गुणे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2/11 ऐसे रहने दीजिएगा। प्लस माइनस जब विपरीत होंगी घड़ी की सुइयाँ, तो ये सुई इस तरफ होगी, दूसरी इस तरफ होगी, मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, +180। तो प्लस माइनस 180 होता है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने और आप लोगों को बताया था जब विपरीत होंगी तो प्लस माइनस लेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी, और माइनस में आएगा तो मैंने 360 से माइनस करने के लिए आप लोगों को बताया था। तो ठीक है, तो सिर्फ एक की वैल्यू निकाल लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। 2/11 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे 60 + 180 है, तो दोनों ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। तो बहरहाल अभी आपको हमने इसके बारे में बताया था और कैलकुलेट भी किया था, कितना आया था, 43 सही 7/11 आया था, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब विपरीत होगी घड़ी सुइयाँ 2 और 3 बजे के बीच में, तो 2 बजकर जो पहला समय होता है 43 सही 7/11 मिनट पे घड़ी की सुइयाँ आपस में क्या हो जाएंगी भाई, विपरीत हो जाएंगी मित्रों। तो वैसे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब अगले टाइप पे चलते हैं। तो जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप में हम लोग चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से ज़्यादा से देखिएगा, इस टाइप का अगर आप ले रामबाण फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसे आप लोगों से क्वेश्चन कहा जाए, अब कोण निकालने के लिए पूछा जाता है,
कोण कैसे निकाला जाता है घड़ी की सुइयों के बीच, कोण निकालना। देखिएगा कोण निकालना, जैसे आप लोगों से मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ऐसा करिए 3:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3:45 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग ऐसे देखिए, सबसे पहले घड़ी बना लीजिएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, 12 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। मतलब जब 3:45 का मतलब ये हो जाए, घड़ी की सुई एग्जैक्ट 3 पे नहीं रहेगी, थोड़ा सा नीचे रहेगी। और 45 का मतलब हो जाएगा आपका ये वाली सुई यहाँ तक रहेगी। इसका मतलब कुछ इस तरीके का कोण बनेगा। तो लेकिन हमारे पास रामबाण फार्मूला था, मैंने बताया, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। क्या बताया थी, m बराबर 2/11 और ये क्या हो जाएगा, T1 गुणे 30 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बताए थे, थीटा बताए थे। अब ध्यान दीजिएगा, तो m का मतलब मिनट होता है। तो मिनट का मतलब यहाँ पे जो मैंने 45 मिनट दिया है क्वेश्चन में, 3:45, यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं m के प्लेस पे। मीन्स m की जगह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा और यहाँ पे 2/11 हो जाएगा। और आप लोगों देखिएगा T1 का वैल्यू जो ये पहले दिया था 3 बजे, तो T1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस माइनस यही थीटा मतलब कोण ही हमसे पूछा जा रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग इसी को निकाल लेते हैं। इसको और आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 11×5 = 55, 11×4 = 44, 44 5 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते 30×3 = 90 ये हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 180 यह हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा, तो तुरंत ही आप लोग 495 में से हमको किसको माइनस करना पड़ेगा 180 के, ये बराबर किसके हो जाएगा 2 थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा भाई 2 थीटा के। तो जैसे आप माइनस कर दे, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 315। तो मतलब यहाँ पे थीटा का मान 315/2 आएगा। तो 315 में आपका 2 का भाग दे दीजिएगा, वही आपका कोण निकल जाएगा। तो क्या करिएगा 315/2 कर दीजिएगा, 2 करना 2, 1 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा, जो पूछा जा रहा है 3:45 के घड़ी की सुइयों के बीच बनेगा 157 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। कब बनेगा, जब 3:45 घड़ी की सुइयों में होंगे। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को संभवतः समझ में सभी मित्रों को आया होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह के एक सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। आपको बताना है 2:45 पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताना है, और आपको बताना है 4:30 पे घड़ी की सुइयों के बीच की कितने डिग्री का कोण बनेगा, और आपको बताना है 7:15 पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताना है, और आपको बताना है 8:30 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, और आपको बताना है 1:45 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए, तो वैसे आप लोग ये सब क्वेश्चन होमवर्क के रूप में करिएगा। हमको देख लीजिएगा, आप लोग जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो अपना बिल्कुल मैसेज सेंड करिएगा, जिसका जिसका ना आए बताइएगा, उसको हम फिर पुनः बताएंगे। तो सारे लोग इसको प्रैक्टिस करिए और हमसे जुड़े रहिए, और देख लीजिएगा सफलता लगातार प्रैक्टिस से आती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कछुआ आपको पता है गति से धीमा चलता था, लेकिन वह लगातार चला और लगातार प्रयास किया, इसलिए देखिए दौड़ में वही सफल हुआ। तो इसी तरीके से वर्तमान समय में
जो आप लोग कंपटीशन की दौड़ में हैं, जो खजुआ की चाल से चलेगा वह ज़रूर सफल होगा, वह बहुत अच्छे पदों पे आसीन होगा, नौकरी उसी को मिलेंगी। तो इसीलिए आप लोग खजुआ चाल से चलते रहिए खरगोश की तरह। जब एग्ज़ाम 1 महीना बचेगा तो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो डेली आप 2 ही 3 घंटा पढ़िएगा, लेकिन रेगुलर में पढ़ेंगे, जिससे आप ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को। बस इसी के साथ ही अब देखिएगा, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। तो धन्यवाद।